बैटल टू द हेवेंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सुनर के जाने के बाद शिवयन ये चोंग के साथ मीटिंग पे आ गया था। यहाँ पर वो ये चोंग से पिल टावर के बारे में सारी बातें जाना, होने वाले टेस्ट के रिक्वायरमेंट के बारे में सारी बातें जाना, जिसके बाद शिवयन और सिनलान के एंगेजमेंट की भी बात हुई। शिवयन के पिल टावर में जाने के लिए अब सिर्फ 3 महीने बाकी हैं और प्रिपरेशन के लिए 2 महीने। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। इस वक्त शिवयन ये फैमिली के पिल रिफाइनिंग ट्रेनिंग रूम में है। ये एक बड़ा सा केव है जिसके अंदर शिवयन अपने बचे हुए समय पर पिल रिफाइनमेंट की ट्रेनिंग करेगा। ये चोंग ने शिवयन के लिए बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब्स उस केव में पहुंचा दिए हैं, क्योंकि ये चोंग ने बताया था कि ये फैमिली के सीट को बचाने के लिए शिवयन को एटलीस्ट 3rd रैंक सिक्योर करना होगा। तो शिवयन ये अंदाजा लगा रहा है कि उसे एटलीस्ट टियर 7 के हाई ग्रेड का पिल बनाने अच्छे से आ जाए तो वो इस पोजीशन को सिक्योर कर पाएगा। अब जैसा कि हमें पता है कि एक टियर 7 का पिल बहुत ही ज्यादा रेयर और पावरफुल होता है, इसीलिए इसको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा महंगे और रेयर होते हैं। पर ये फैमिली पिल रीजन के 5 ग्रेट क्लैन में से एक है, इसीलिए अपने इस प्रेजेंट के खराब पोजीशन के बावजूद भी उन लोगों के पास रेयर और प्रीशियस हर्ब का एक अच्छा कलेक्शन है। और दोस्तों, ये लोग अपने पूरे के पूरे कलेक्शन को शिवयन के पास ले जाके रख दिए हैं ताकि शिवयन उससे प्रैक्टिस करे, क्योंकि उन्होंने सारा होप अब शिवयन के ऊपर ही लगा कर रखा हुआ है। शिवयन उस केव में एक स्टोन के ऊपर बैठा हुआ है और मेडिसिन रिफाइनमेंट कर रहा है। शिवयन प्लान किया है कि वो टियर 7 के लो ग्रेड पिल से स्टार्ट करेगा, जिसमें वो फ्लेम में कंट्रोल और रिफाइनिंग में और अच्छा कंट्रोल हासिल करेगा। केव के बाहर ये फैमिली के गार्ड लगे हुए हैं जो कि शिवयन का प्रोटेक्शन कर रहे हैं। और ऐसे ही शिवयन के प्रैक्टिस करते हुए 10 दिन बीत जाते हैं। कि जो 10 दिन बीता है, इस 10 दिन में शिवयन ने एक टियर 7 के लो ग्रेड का पिल रिफाइन करा है। इस पिल का नाम इंस्टेंट के पिल है। ये पिल भी एक बहुत ही बढ़िया पिल है। अगर इसको ऑक्शन में रख दिया जाए तो इसका भी एक बहुत बढ़िया दाम मिलेगा और लोग इसको पाने के लिए टूट पड़ेंगे। इस पिल का काम किसी भी पर्सन के दाव को बहुत ही तेजी से रिकवर करने का है। और दाव की रिकवरी की बात करें तो इस पिल को खाने के बाद दाओजोंग लेवल का जो पर्सन है वो अपनी दाव को काफी ज्यादा रिकवर कर सकता है। शिवयन के पास ये पिल को बनाने की रेसिपी थी जो कि उसको मास्टर याला से मिली थी, पर उसके बावजूद भी शिवयन कभी भी इस पिल को रिफाइन नहीं कर पाया था, क्योंकि इस पिल को रिफाइन करने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। क्योंकि ये फैमिली के पास वो सारे एक्सपेंसिव और रेयर इंग्रेडिएंट्स हैं, तो शिवयन इस बार उस इंस्टेंट की पिल को रिफाइन कर लिया है। ये एक टियर 7 का लो ग्रेड का पिल है। ये स्टार्ट करने के लिए ठीक है, पर शिवयन को और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। शिवयन ये चीजें सोचकर फिर दोबारा से अपने रिफाइनिंग प्रोसेस में लग जाता है और ऐसे ही करते करते 2 महीने बीत जाते हैं। इन पूरे 2 महीनों में शिवयन रिफाइनिंग हॉल से बाहर नहीं निकला है और इस वजह से उसका लुक भी बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। इस रिफाइनिंग प्रोसेस के दौरान शिवयन की दाव की काफी ज्यादा खत्म हुई थी, जिसके बाद रिकवर हुई थी, जिससे शिवयन के बॉडी के अंदर की दाव की फ्लो में और उसके अमाउंट में भी बहुत ही ज्यादा सुधार आया है और वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। अभी जो ये 2 महीने बीते हैं, इसमें शिवयन ने इंस्टेंट की पिल के 10 पीसेस बनाए हैं और शिवयन ने टियर 7 के मिडिल ग्रेड के पिल को भी रिफाइन करा है, जिससे शिवयन को ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि शिवयन टियर 7 के लो ग्रेड और मिडिल ग्रेड के पिल को बहुत ही आराम से बना सकता है। शिवयन डिसाइड करता है कि वो टियर 7 के हाई ग्रेड के पिल को अच्छे से रिफाइन करना सीखेगा, क्योंकि भले ही शिवयन टैलेंटेड है पर ये सेंट्रल प्लेन ऐसी बड़ी जगह है और ये जो पिल रिफाइनिंग के नाम पर इतनी फेमस है, जरूरी इसमें शिवयन की तरह टैलेंटेड लोग होंगे जिसके पास शिवयन से भी बढ़िया फैक्शन का सपोर्ट होगा और उन्हें बढ़िया शुरू से ही सारे फैसिलिटीज मिले होंगे, जिससे वो लोग शिवयन से भी ज्यादा टैलेंटेड हो गए होंगे। अब शिवयन वहाँ पर 7 टियर के हाई ग्रेड के पिल को रिफाइन करने बैठता ही है, तभी उसे एक जोर से बेल की आवाज सुनाई देती है। ये बेल ये फैमिली का एक मेन अलार्म बेल था जो कि पूरे सिटी को वार के लिए अलर्ट करने के लिए यूज करा जाता था। शिवयन जब ये बेल सुनता है, वो अपने मन में सोचता है आखिर ये बेल क्यों बज रहा है। फिलहाल में ही ये फैमिली आइस रिवर वैली से फाइट करा, उनसे जीतने के बावजूद आखिर कौन है जो फिर से एक बार ये फैमिली के ऊपर अटैक करने का सोच रहा है। जरूर ही ये जो फैक्शन है वो उससे बड़ा होगा। अब शिवयन ने ये फैमिली को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करा था, तो शिवयन को अपने इस रिफाइनमेंट प्रोसेस को बीच में ही छोड़कर उन लोगों के प्रोटेक्शन के लिए जाना होगा। जिसके बाद शिवयन केव का दरवाजा खोलता है और बाहर निकलता है। बाहर देखता है तो वहाँ पर सिर्फ लिटिल फेरी डॉक्टर थी। ये सिटी के जितने भी सोल्जर्स थे वो सभी वहाँ से चले गए थे, जिससे शिवयन को समझ में आता है कि जरूर ही यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम हो गई है। शेयन लिटिल फेरी डॉक्टर के पास जाता है तो लिटिल फेरी डॉक्टर शेयन को बताती है कि ये सिटी में सॉ क्लैन का हमला हो गया है। अब शेयन को ये अंदाजा तो था कि इस बार जो ये सिटी में हमला किया है वो कोई ऑर्डिनरी फैक्शन नहीं है, पर सॉ क्लैन का नाम सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है। सॉ क्लैन वो क्लैन है जो कि पिल रीजन के 5 ग्रेट क्लैन में से एक है। पिल टावर का एक एल्डर का सीट ये सॉ क्लैन भी होल्ड करता है, पर शेयन हैरान है कि ये सॉ क्लैन अचानक से इनके ऊपर हमला क्यों कर रहा है। लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है पर ये अचानक से सॉ क्लैन ये क्लैन के ऊपर हमला क्यों कर दिया है। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है शायद ये सिनलान के मैरिज से रिलेटेड कोई बात है। कुछ समय पहले जब हम लोग यहाँ पर नहीं थे तब ये सिटी के डाउनफॉल को देखकर ये चोंग डेस्परेट सिचुएशन में सॉ क्लैन जाकर उनसे उनके प्रिंस सावधान से सिनलान के मैरिज की बात करी ताकि सिनलान का फियांसे बनकर सावधान ये क्लैन की ओर से टेस्ट दे ताकि ये क्लैन पिल टावर के 5 एल्डर के पोजीशन से हटा ना दिया जाए। पर ये सॉ क्लैन का कुछ दूसरा ही प्लान था। वो लोग ये चोंग के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं ये सोचकर कि मैरिज के बाद वो लोग ये क्लैन को अपने अंदर मिला लेंगे, और जैसा कि ये क्लैन अब सिनलान की शादी तुमसे कराने की बात कर रही है तो सॉ क्लैन के मंसूबे पर पानी फिर गया है और इसीलिए वो लोग सिनलान को जबरदस्ती उठाने के लिए आए हैं। शेयन जब ये सुनता है वो हैरान रह जाता है। सॉ क्लैन एक बहुत ही बड़ा क्लैन है और सॉ क्लैन इस पिल रीजन में ग्रेटेस्ट क्लैन माना जाता है। ग्रेटेस्ट क्लैन इसीलिए क्योंकि जो दान क्लैन है वो अपने प्रोफाइल को लो करके रखा हुआ है और सॉ क्लैन अपने प्रोफाइल को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाता है। ये सॉ क्लैन आइस रिवर वैली से भी ज्यादा ताकतवर क्लैन है और इसके पास काफी सारे बड़े दाउजून्स हैं। ऐसे नहीं कि उनके क्लैन में है, पर ये सॉ क्लैन उन दाउजून्स की मेडिसिन रिफाइनमेंट में मदद करा है जिससे कि वो दाउजून लोग इनके दोस्त बन गए हैं। अब शेयन ये बात जानकर फिर कहता है ओल्ड मिस्टर याओ कहाँ है। लिटिल फेरी डॉक्टर बताती है कि तियान हाउजुनजी ऑलरेडी ये फैमिली को बचाने के लिए ये फैमिली के फ्रंट यार्ड पर प्रेजेंट है। शेयन कहता है हमें भी चलना चाहिए, मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये सॉ क्लैन कितना ग्रेट है। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को ये क्लैन के फ्रंट यार्ड को दिखाया जाता है। यहाँ एक और ये फैमिली के लोग थे और दूसरी ओर सॉ क्लैन के 100 से ज्यादा लोग आए हुए थे। इस ग्रुप में 4 इम्पोर्टेंट लोग थे। 2 लोग जो रेड कपड़ा पहने हुए थे वो लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन लग रहे थे जिनके बॉडी के अंदर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा निकल रही थी। पर उन दोनों से आगे एक ओल्ड मैन था जो कि ग्रे कलर का कपड़ा पहना हुआ था। ये आदमी काफी ज्यादा बूढ़ा लग रहा था पर इसके बॉडी के अंदर से जो एनर्जी निकल रही थी वो बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। इसके बगल में एक और लड़का खड़ा हुआ था, ये पिंक कलर पहना हुआ था। जिस लड़के के लिए ये चोंग ने सिनलान का हाथ मांगा था वो लड़का यही था। इसके कपड़े में एक बैच लगा हुआ था जिसमें पिल टावर का साइन बना हुआ था और उस बैच में 7 ब्राइट स्टार्स बने हुए थे जो कि ये रिप्रेजेंट करते थे कि ये एक टियर 7 का अल्केमिस्ट है। इसका नाम सावधान है और ये सॉ क्लैन का यंग मास्टर है। फिर हम लोगों को ये चोंग को दिखाया जाता है जो कि सावधान से कहता है यंग मास्टर सावधान, मैं मानता हूँ कि हमने आप लोगों से जो एग्रीमेंट करी थी उससे हम लोग पीछे हट गए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि सॉ क्लैन इस चीज के लिए हमारे ये क्लैन के ऊपर हमला कर दे। इसकी बात को सुनकर सावधान कहता है एल्डर येजोंग, हमारे बीच में जो एग्रीमेंट हुई थी वो कोई बच्चों का खेल नहीं था, ये बात हमारे मैरिज की थी। पहले तो आप हमारे सॉ क्लैन में मैरिज का प्रपोजल लेकर आते हैं फिर पीछे हट जाते हैं। ऐसे में पूरी दुनिया के सामने हमारे सॉ क्लैन की क्या इज्जत रह जाएगी। हमारे दोनों क्लैन के बीच के रिलेशन अच्छे हैं, पर क्या ऐसा हो सकता है कि एल्डर येजोंग अब सॉ क्लैन से दुश्मनी लेने का मूड बना लिए हैं। सावधान की बात को सुनकर येजोंग के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, वो रिप्लाई नहीं करता है। पर तभी पीछे से सिनलान चिल्लाती है, कहती है सावधान, अभी तुम अच्छे से अपने वर्ड को ट्विस्ट करके इस जगह पर ये सारी बातें करोगे तो क्या हमें तुम लोगों के इंटेंशन के बारे में पता नहीं चलेगा। सभी लोगों को पता है कि ये सॉ क्लैन इस मैरिज का यूज करके हमारी ये क्लैन को अपने अंदर मिलाना चाहता था। तुम लोगों ने ये प्रपोजल रखा था कि मैरिज के बाद हमारे ये क्लैन का नाम रिप्लेस करके सॉ क्लैन हो जाएगा। तुम लोगों के ऐसे कंडीशन को हम लोग कैसे एक्सेप्ट कर सकते थे। पर सिनलान की बात को सुनकर सावधान कहता है सिनलान, अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल रखो, तुम मानो या ना मानो पर अभी भी मैं तुम्हारा फियांसे हूँ, तुम मेरे ऊपर इस तरह से चिल्ला नहीं सकती हो। एक बार तुम मेरे सॉ क्लैन में आ जाओ फिर मैं तुम्हें प्रॉपर मैनर सिखाऊंगा। लेकिन तभी ये चोंग कहता है यंग मास्टर सावधान, ये मैरिज अपने इनिशियल स्टेज पर था और इस मैरिज को लेकर कोई भी एक्चुअल डिसीजन नहीं बनाया गया था, इसीलिए हमारे ये क्लैन इस मैरिज से पीछे हट सकता है। सिनलान की शादी अब सॉ क्लैन में नहीं होगी, इसीलिए बेहतर यही होगा कि अब हम लोग इस बहस को यहीं पर खत्म करें। ये चोंग की बात को सुनकर सावधान गुस्साता है, एक स्माइल के साथ कहता है क्या तुम्हारा ये क्लैन सच में ऐसी एबिलिटी रखता है कि तुम हमारे सॉ क्लैन को ऐसे ट्रीट करो। क्या तुम लोग ये सोच रहे हो कि ये क्लैन वापस से अपने पहली वाली ग्लोरी रिगेन कर लेगा। तुम लोगों के
आपके लिए बेहतर यही है कि तुम हमारे शॉ क्लैन में मिल जाओ। जिसके बाद सौदान के साथ जो पर्सन था वो ओल्ड मैन वो कहता है, ये जोंग हम लोग यहाँ पर शॉ क्लैन के लीडर का ऑर्डर लेकर आए हैं, जिन्होंने हमें कहा है कि हम लोग आज सिनलान को हमारे साथ लेकर जाएं। पर ये जोंग ये बात सुनकर कहता है, एल्डर लुओजी जुनजी, मैं खुश हूँ कि आप यहाँ पर पर्सनली आए हो, पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप भी मेरी बातों को समझें। अगर सिनलान की शॉ फैमिली में शादी होगी तो ये क्लैन को अपना सरनेम चेंज करना होगा। इसी वजह से मैं इस मैरिज को आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ। पर ये जोंग की इस बात को सुनकर ओल्ड मैन लुओजी जुनजी गुस्सा आ जाता है और वैसे ही उसके बॉडी के अंदर से एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी बाहर निकलती है। ये एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि ये फैमिली के लोग इससे इंजर्ड होने लगते हैं। तभी वहाँ पर तियानहाओ जुनजी की एंट्री होती है, जो कि अपनी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं और लुओजी जुनजी की एनर्जी को कैंसल आउट कर देते हैं, उसकी एनर्जी को ब्लॉक करते हैं। एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाती है और तियानहाओ जुनजी को देखकर वो ओल्ड मैन शॉक्ड हो जाता है। तियानहाओ जुनजी कहते हैं, मानता हूँ कि शॉ क्लैन पावरफुल है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने स्ट्रेंथ से दूसरे क्लैन को बुली करे। ओल्ड मैन शॉक्ड कहता है, ताओजुन। पर तियानहाओ जुनजी को देखकर सौदान पोलाइटली आगे बढ़ता है और कहता है, सीनियर मेरा नाम सौदान है, आज का ये मैटर मेरे शॉ क्लैन और ये क्लैन के बीच का है, प्लीज इसमें आप इंटरफेयर ना करें। फ्यूचर में अगर आपको किसी तरह के पिल रिफाइनमेंट की जरूरत होगी तो आप हमारे शॉ क्लैन आ सकते हैं, हम लोग आपकी उसमें हेल्प करेंगे। पर इसकी बात को सुनकर तियानहाओ जुनजी हंसते हैं, कहते हैं, पिल रिफाइनमेंट, जब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारे पास क्यों आऊंगा, मेरे पास एक ऑलरेडी बंदा है जो कि तुमसे अच्छा पिल रिफाइनमेंट कर सकता है। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये नोबल एक्सप्लेनेशन इसी जगह खत्म होता है। तो दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सीन्स मिसमैच हो रहे हैं क्योंकि सीन्स अवेलेबल नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाइए, जिसके बाद मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा, जो कि आपके लिए कल शाम 6:30 बजे इसी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना। और अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो इसका पिछला पार्ट मेरे दूसरे चैनल गोड ओताको में एक्सप्लेन किया गया है, तो उसे जाकर देख लेना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।